ये हमारे फूल वाले प्लांटों का रिजल्ट है गाइस। आपका मन मोह लेंगे एकदम। क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है और किसी भी तरह का ना इसमें NPK, ना DAP, ना यूरिया, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। और देखें, जब मधुमक्खियाँ इस तरह से आती हैं ना, तो वो भी एक ऑर्गेनिक जो शहद होता है वो तैयार होगा, क्योंकि ये एकदम देसी तरीके से उगाए हुए फूल हैं। और इनमें इस तरह से मधुमक्खी देखें आकर के बैठती रहती है। तो ये हर तरीके से फायदेमंद होती है घर पे गार्डनिंग करना। तो हेलो गाइस, मैं नीलम गार्डनिंग स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्या है खास जानते हैं। वीडियो देखने से ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा तरीका जिससे आप घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर पे सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, और फूल भी आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी आएगी, तितलियाँ आएंगी और आपका गार्डन हरा भरा बना रहेगा। तो क्या है ऐसा जो ऑर्गेनिक तरीके में शामिल है, और बिल्कुल भी ना आपको DAP की ज़रूरत पड़ेगी, ना यूरिया की, ना NPK की। जो भी आप मार्केट से खाद खरीदते हैं उनको आप लेना भूल जाएंगे, और हमारे घर पर ही आसपास ही ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका उपयोग करके हम गार्डन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे गार्डन में ऐसा क्या है जिससे हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ हमने देखें कुछ सेमफली लगाई हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां हैं ये। इनका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और स्वास्थ्य के लिए तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा बेनिफिट से भरा होता है। तो बहुत ज़्यादा फलियाँ लगी हुई हैं, शायद मैं आपको सही से दिखा भी ना पाऊँ कैमरे में, और कुछ हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये सब मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां घर पे उगाई जा सकती हैं, वो भी छत पर बागवानी करके, इस तरह से ग्रो बैग में उगा करके। तो दोस्तों, जब आप घर पर ही सब्जियां उगाते हैं तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होती हैं। और साथ में इनसे जो ऑर्गेनिक सब्जियां उगेंगी उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक सब्जियां खाई हैं तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट की सब्जी में और घर पे उगाई हुई सब्जी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है स्वाद का। और अगर ऑर्गेनिक सब्जी अगर हम घर पे नहीं उगा पा रहे हैं तो घर पे बागवानी करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ हमारे बैगन के प्लांट लगे हैं, देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं ये। किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ सब एकदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए बैगन हैं ये। बहुत अच्छा हेल्दी रिजल्ट होता है। तो ये हमारे अमरूद का प्लांट है, और एकदम ऑर्गेनिक तरीके से मैंने इनको उगाया है गाइस। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इनका, और खाने में भी टेस्ट ज़्यादा होता है। अगर मैं फल वाले प्लांटों की बात करूं तो भी आप रिजल्ट साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा चीकू का प्लांट है, और इसमें भी भर भर के फ्रूटिंग स्टार्ट होती जा रही है गाइस। तो मुझे हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें ही पसंद थी, इसीलिए मैंने घर में गार्डन लगाया है, और रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे देखने को मिलता है। तो अगर आप भी शौकीन हैं घर में इस तरह से गार्डनिंग करने के, तो मैं जो उपाय बता रही हूँ आपके बहुत ज़्यादा काम में वो आ सकते हैं। तो देखें गाइस, ये हमारा अंजीर का प्लांट है, कितने अच्छे से अंजीर आए हुए हैं ना। और ये देखिए, एक तो पक भी गया है। तो इस तरह से स्वस्थ फ्रूटिंग हमें मिलती रहती है। तो गाइस, फ्रूट वाले प्लांटों को धूप भरपूर मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन हमारे गार्डन का जो एरिया है वहाँ धूप बहुत कम मात्रा में आती है, इसलिए फल थोड़ा छोटा रह जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है,
वैसे तो गिलहरी या चिड़िया खा जाती हैं, पर कभी कभी हमें भी खाने को मिल जाते हैं इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन की जो सॉइल है वो हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो गार्डन की मिट्टी होती है जितनी ज़्यादा हेल्दी होती है उतने ज़्यादा आपके प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे गार्डन की मिट्टी हो या गमले की मिट्टी हो, ज़्यादा समय तक न्यूट्रिएंट से भरी रहे। तो देखिए, सबसे अच्छा जब आप प्लांट लगाने के लिए आप गार्डन में मिट्टी तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जब भी आप सॉइल बना रहे हैं तो ये देखिए, ये एकदम ऑर्गेनिक तरीके हैं, कोई भी केमिकल आपको फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। इससे केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमारी मिट्टी को कुछ टाइम के लिए तो स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारे गार्डन की जो सॉइल है वो खराब होने लगती है। उसके लिए हमें हमेशा देसी तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला देसी तरीका हमारा है, ये देखिए, ये है चूल्हे से निकलने वाली राख। राख में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम हो, सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साथ में इसमें निकलने वाला ये जो चारकोल होता है, ये प्लांटों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। खास तौर से अगर आप इसको सर्कुलेंट प्लांटों में मिक्स करते हैं, जो इसका सॉइल बनाते हैं आप सर्कुलेंट प्लांट का, अगर उस सॉइल में इसको मिक्स करते हैं तो प्लांट बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो जब भी आप गार्डन सॉइल बनाएंगे तो राख का उपयोग या चारकोल का उपयोग जरूर किया करें। और इसका उपयोग आप जो हम सर्दियों में सब्जियां लगाते हैं, चाहे गोभी, बैगन, मूली, गाजर, टमाटर जो भी आपने लगाए हैं, इसका अगर आप उन प्लांटों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है उनमें जल्दी से कीटाणु नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आप राख का उपयोग जरूर किया करें। और दूसरा है, अगर आप चाहते हैं कैल्शियम की पूर्ति आप कैसे करें, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करेंगे। तो देखिए, ये एकदम ऑर्गेनिक तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हैं, देखिए, अंडे के छिलके हैं ये। आप इनको, जो अंडे बेचने वाले होते हैं, आमलेट वगैरह बेचने वाले होते हैं, उनकी शॉप से आप शाम के वक्त ले करके आइए। उनको धो करके 1-2 दिन धूप में सुखा दीजिए और इनका आप चूरा बना सकते हैं, एक पाउडर टाइप का बनाइए और अपने जो गमले की सॉइल है या गार्डन की सॉइल है उसमें मिक्स कीजिए। तो फ्री का कैल्शियम ये आपको बनके तैयार हो जाएगा। कैल्शियम के लिए दूसरा आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये देखिए, ये है मिट्टी की मिट्टी है और इसमें मैंने भर रखा है चूना। चूने को इस तरह की मिट्टी में मटकी में आप रख दें, जो कि आराम से केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है, और इसमें आप पानी भर दें। तो करीब 10-15 दिन बाद आप इस पानी को निकाल लें छान करके, और इस पानी में आप 10 लीटर के आसपास पानी मिक्स करें। 1 लीटर अगर आपने चूने का पानी लिया है तो 10 लीटर पानी इसमें मिक्स करें और अपने प्लांटों पे थोड़ा थोड़ा सभी प्लांटों को दे दें। रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। एकदम ऑर्गेनिक तरीके हैं ये, क्योंकि अगर आप घर में वेजिटेबल उगा रहे हैं, फ्रूट उगा रहे हैं, तो आपको हमेशा ऑर्गेनिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। केमिकल वाले फल सब्जियां तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो अगर आप घर पर उपयोग कर रहे हैं इन सभी चीज़ों का, तो आपको एकदम टेस्टी सब्जियां मिलेंगी, हेल्दी सब्जियां मिलेंगी और आपके स्वास्थ्य के लिए वो सचमुच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भरी होंगी। और खाद के रूप में ये देखिए, ये हमारा किचन वेस्टेज है। किचन से निकलने वाले फल, छिलके या गार्डन से निकलने वाला कचरा जो भी होता है, आप इनको स्टोर करना सीखिए। जब आप इनको स्टोर करने लग जाते हैं तो इस तरह से एक बहुत अच्छा पाउडर रूप में ये कुछ टाइम बाद बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप अपने गार्डन की जो सॉइल है उसमें मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। केमिकल जो आप DAP, यूरिया वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, NPK वगैरह, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इनमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आप इसका प्रयोग किया करें। और ये है एक और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद जो है, ये है केले के छिलके। इनको आप सुखा करके पाउडर बना लीजिए और उस 1 चम्मच आप एक गमले में दे दीजिए। इससे आपके फूल वाले प्लांट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, फल भी बहुत अच्छे आएंगे। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम से भरपूर होता है, आप जानते हैं।
और इसलिए आप केला तो खाने में उपयोग ले लेते हैं, लेकिन हम लोग छिलके वगैरह फेंक देते हैं। लेकिन आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप इनको भी बाहर फेंकना बंद कीजिए। इनसे बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। आप इसको अगर सुखाना नहीं चाहते हैं तो इसको महीन महीन कट कीजिए और 2 दिन पानी में भिगो करके उस पानी को छान लीजिए और उस पानी में आप 4 से 5 लीटर पानी मिक्स कीजिए और उस पानी को आप अपने प्लांटों को दे सकते हैं। एक और सबसे अच्छा रूप है, ये है हमारा, देखिए, जो हम डेली सुबह शाम चाय पीने की हमारी आदत होती है, तो जो हमारे घर में वेस्टेज चाय निकलती है हम उसे यूं ही कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन हम गार्डनर लोग इसका भी उपयोग, देखिए, हमारे घर में जो सॉइल होती है उसको हम स्वस्थ बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये सब जो कचड़े में जाने वाली थी उसको कचड़े में ना जाने के बजाय मैंने इसको इस तरह से धूप में सुखा लेंगे धो करके, और इसको फिर हम अपने प्लांटों में उपयोग करेंगे। अभी सर्दियों का मौसम है, आप इसे फूल वाले प्लांटों में दीजिए, आपको रिजल्ट 10 से 15 दिन में आपको इन सब चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और आप मान जाएंगे कि मैंने कोई चीज़ बताई है आपको जो आपके प्लांटों को हेल्दी बनाएंगे, वो भी बिना किसी तरह केमिकल खाद के उपयोग के। आपको उनका जो रिजल्ट मिलेगा, फल आपके भर भर के आएंगे, फूल भर भर के आएंगे, सब्जियां तो इतनी आएंगी कि आप तो खाएंगे खाएंगे, पड़ोसियों को भी खिलाएंगे। और सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाले हैं, ये देखिए, ये है गोबर की खाद, चाहे वो गाय की हो या भैंस की हो। तो जब बरसात का सीज़न चालू होता है दोस्तों, तो जो भी गाय भैंस पालते हैं वो बरसात के टाइम का गोबर के उपले बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, उनको एक जगह स्टोर करते हैं। तो अगर आसपास आपके यहाँ गाय भैंस है तो आप जाइए, उनसे आप इस तरह का पुराना गोबर ले करके आइए, जो बहुत अच्छा खाद का काम करता है, आपकी मिट्टी में सोने पे सुहागे का काम करता है। तो इसका उपयोग ज़रूर किया करें। एक गमले में आप 1 या 2 मुट्ठी से ज़्यादा इसको ना डालें। तो ये सब हर एक तरह के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप इसको लिक्विड रूप में यूज कर सकते हैं या सूखा यूज कर सकते हैं। जब मिट्टी बना रहे हैं तो आप सूखा मिलाइए, जब अगर आप प्लांट में गुड़ाई कर रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार लिक्विड के रूप में इसको दे दें। लिक्विड रूप में देने के लिए आप रात भर पानी में भिगो दें, फिर सुबह उसको छान करके और उसमें 4 से 5 लीटर पानी मिला करके आप पौधों को पिलाइए। आपको इसका रिजल्ट तो आपको हफ्ते भर में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप उपयोग करेंगे तो आप मान जाएंगे, आपको ना तो डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी, ना एनपीके की, ना यूरिया की, और भी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कीड़ों की समस्या आती है सब्जी वगैरह में, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप घर पे सब्जी या फल उगा रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाइए, तभी आपके घर पे प्लांट लगाने का फ़ायदा है। नहीं तो आप मार्केट थैला उठाइए, मार्केट जाइए और ख़रीद के लाइए। फालतू में आप इतना मेहनत करेंगे, फिर आप पेस्टिसाइड छिड़क करके उसे बाजार की तरह बना देंगे। तो पेस्टिसाइड का उपयोग आप इनको कैसे बचाएंगे ये भी बता देती हूँ कि अगर आसपास आपके यहाँ नीम का पेड़ लगा है तो कुछ पत्ते ले करके आइए। नीम के पत्ते में आप कुछ कलियाँ लहसुन की कूट करके डाल दीजिए और 1-2 चम्मच उसमें हल्दी डाल दीजिए और उस पानी को आप छानिए। छान करके अपने जो भी सब्जी वाले हैं, फ्रूटिंग वाले हैं या फूल वाले अगर कीड़े उनमें लग गए हैं तो उन पर हर हफ्ते आपको छिड़काव करते रहना है। इससे आपके प्लांटों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और प्लांट और फल सब्जियां स्वस्थ रहेंगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप गार्डन में ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा, फूलों से भरा रहेगा। सब्जियों वाला है तो ढेर सारी सब्जी आएंगी, आप खाएंगे, पड़ोसियों को भी बांटेंगे। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग किया कीजिए दोस्तों। जहाँ तक हो सके आपको हमेशा जो केमिकल वाली खाद वगैरह होती है उनसे बचना चाहिए। इसीलिए गार्डनिंग घर में की जाती है कि आप एक स्वादिष्ट सब्जी का आप मज़ा ले सकें, आप खूबसूरत फूलों का आनंद लीजिए घर में बैठ के। लेकिन केमिकल वाले अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप वही मार्केट वाला काम कर देते हैं। तो ध्यान रखा कीजिए, अगर सब्जी आप घर पे उगा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों का आप उपयोग करेंगे तो फ्री में ही आपकी सारी सब्जियां बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी। जब आप उनको खाएंगे तो आपके बॉडी पे उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब इन चीज़ों का प्रयोग आप प्लांटों में करेंगे तो प्लांट पे भी उसका रिजल्ट आपको भरपूर देखने को मिलेगा और आप मान जाएंगे कि किसी ने आपको बहुत अच्छी खाद बताई है। इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने उपयोग किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये उपयोग कैसा था।
तो जो आप ये देखें कितना ज़्यादा हेल्दी प्लांट देख रहे हैं, कलर कितना उभर के आ रहा है इनमें, और बहुत ज़्यादा इनमें धूप भी नहीं लगती है। तो ये सब मेरे घर पे बनाए ऑर्गेनिक तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करती हूँ मैं। इससे हमारे प्लांट हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और देख सकते हैं इनकी चमक तो देखते ही बनती है। आप जब भी इन प्लांटों को देखेंगे, इनको देख करके आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने पान का प्लांट लगाया है जो देखने में काफ़ी हेल्दी है। और आप देख सकते हैं किसी भी तरह का इसमें केमिकल का उपयोग मैं नहीं करती हूँ। इस तरह की जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए मैं इसी तरह के खाद का उपयोग करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, और इनका रिजल्ट आपके सामने दिखा भी रही हूँ। तो दोस्तों, आप जितने भी हमारे गार्डन के प्लांट देखेंगे, देख सकते हैं आप उनकी पत्तियों में कितनी ज़्यादा चमक है, कितने ज़्यादा हेल्दी दिख रहे होंगे आपको। तो इन सभी प्लांटों में, चाहे वो मनी प्लांट हो या देखें इस तरह से शोपीस वाले प्लांट हो, सभी मैं ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करती हूँ। किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं करती हूँ। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चमकदार पत्तियाँ हैं। तो ये रिजल्ट मुझे सभी ऑर्गेनिक खाद के उपयोग से मिले हैं, और मैं हमेशा बताती रहती हूँ इसी तरह के हमें ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना है। केमिकल वाली खाद हम उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो केंचुए वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इससे हमारी मिट्टी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक तरीक़ों का उपयोग करती हूँ। ये हमारे फूल वाले प्लांटों का रिज़ल्ट है गाइस। आपका मन मोह लेंगे एकदम। क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, और किसी भी तरह का ना इसमें NPK, ना DAP, ना यूरिया, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। और देखें जब मधुमक्खियाँ इस तरह से आती हैं ना, तो वो भी एक ऑर्गेनिक जो शहद होता है वो तैयार होगा, क्योंकि ये एकदम देसी तरीके से उगाए हुए फूल हैं। और इनमें इस तरह से मधुमक्खी देखें आकर के बैठती रहती है। तो ये हर तरीके से फ़ायदेमंद होती है घर पे गार्डनिंग करना। और इन सब को अट्रैक्ट करने के लिए गार्डन में फूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने सब्ज़ी उगाई हो या फल उगाई हो। क्योंकि जब मधुमक्खियाँ आएंगी तो आपके सभी फ्रूटिंग वाले प्लांटों के परागण अच्छे से कर पाएंगे वो। इसलिए हमेशा गार्डन में कुछ फूल वाले प्लांट ज़रूर लगाया करें। हालांकि मैं फूल वाले या फल वाले प्लांट ज़्यादा लगाती हूँ। मेरे गार्डन में सब्ज़ी वगैरह कम आपको देखने को मिलेगी। 2-1 सब्जियाँ लगा लेती हूँ जो मुझे मार्केट की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। बाकी सारे का सारा घर पे तैयार नहीं कर सकते हैं हम। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हमारी ऑर्गेनिक तरीके से डाली हुई खाद का। तो आप हमेशा उम्मीद करते हैं इसी तरह के देसी तरीक़ों का उपयोग करके अपने गार्डन को स्वस्थ रखेंगे, और गार्डन के जो गमलों की मिट्टी है उसको हमेशा हेल्दी बनाए रखेंगे इन छोटे छोटे उपयोगों को अपना करके। तो आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे बताए हुए नुस्खे आपके प्लांटों के काम में आते हैं या नहीं, कैसे लगती है वीडियो आपको, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।